बोलो राधा दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। जलंधर का देवताओं को जीतकर अमरावती पर राज करना। 10वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, देवताओं से हारकर जो राक्षस पाताल में जा बसे, वे भी जलंधर का आश्रय पाकर भूमंडल में आकर रहने लगे। एक बार उस दैत्यराज जलंधर ने राहु का सिर कटा हुआ देखकर उसका कारण शुक्राचार्य जी से पूछा। तब शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन के समय सारा हाल उसे कह सुनाया और 14 रत्नों के हारने की कथा और दैत्यों की हार का भी सब वृतांत कह सुनाया। जलंधर ने अपने पिता सागर के मंथन की बात सुनकर क्रोध से लाल लाल आंखें करके धस्मर नाम के अपने दूत को बुलाकर इंद्र के पास भेजा। वह दूत स्वर्ग में जाकर सुधर्मा की सभा में प्रवेश कर इंद्र से बोला, सागर के पुत्र जलंधर ने अपना दूत बनाकर मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उसने जो कुछ कहा वह सुनिए। तुमने मेरे पिता समुद्र को पर्वत से क्यों मथा और वहां से निकले हुए रत्नों को जो तुम ले आए उसे वापस कर दो। इस प्रकार दूत के वचन सुनकर विस्मित होकर भय और रोष से इंद्र धस्मर से कहने लगा, हे दूत, हमने जो सागर का मंथन किया वो सुनो। पहले मेरे भय से डरे हुए पर्वतों को सागर ने अपनी कुशी से छुपा लिया था और बहुत से दैत्यों को की भी उसने रक्षा की थी। इस कारण मैंने भी उसके रतन हर लिए। पहले सागर का पुत्र शंखासुर भी देवताओं से वैर रखता था और वह भी समुद्र के भीतर जाकर छिप गया। उसको मेरे छोटे भाई ने मार दिया। अब तुम जाओ और समुद्र मंथन का समाचार जलंधर से कहो। नारद जी बोले, तब वह दूत इंद्र से विदा होकर पृथ्वी पर आया और इंद्र का सारा वृतांत जलंधर से कहकर यह सुनकर दैत्य क्रोध से कांपता हुआ देवताओं को जीतने के विचार से चारों दिशाओं पाताल में करोड़ों दैत्य शुंभ निशुंभ आदि सेनापतियों को बुलाया और उनके साथ सेना लेकर स्वर्ग में जाकर नंदनवन को चारों ओर से घेर लिया। तब तो दैत्य भी कवच आदि पहनकर लड़ने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र सहित अमरावती से बाहर निकले और दैत्य और दानवों में घोर युद्ध होने लगा। मूसल, पारित, गदा, पर्ची, फरसा आदि शस्त्रों से एक दूसरे पर भयानक मरकाट होने लगी। दोनों तरफ की सेनाओं के हाथी, घोड़ा सवार आदि के मरने से वहां रुधिर की धारा बहने लगी। उस समय सायंकाल के लाल बादलों की तरह वह रणभूमि शोभा दे रही थी और युद्ध भूमि में जितने दैत्य मारे पड़े थे उन सबको शुक्राचार्य जी मृत्यु संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। उधर बृहस्पति जी ने भी मरे हुए सब दैत्यों को अपने मंत्र के जल से जीवित कर दिया। युद्ध में मारे गए देवताओं को पुनः जीवित देखकर जलंधर शुक्राचार्य जी से कहने लगा कि हमारे मारे देवता फिर कैसे जी उठे। आपको ये मृत्यु संजीवनी विद्या तो और किसी जगह सुनी नहीं है। तब शुक्राचार्य जी बोले, अंगिरा पुत्र बृहस्पति जी द्रोणाचल पर्वत से दिव्य औषधियां मंगाकर इन देवताओं को जीवित कर दिया, इसलिए तुम द्रोणाचल को जीत लो। नारद जी बोले, दैत्य इंद्र जलंधर ने यह सुनकर द्रोणागिरी को जीतकर समुद्र में फेंक दिया और संग्राम में आ गया। उसके पश्चात संग्राम में देवताओं को मारे हुए देखकर बृहस्पति जी द्रोणाचार्य के पास गए, परंतु वहां पर द्रोणाचार्य नहीं दिखा। द्रोणाचार्य को दैत्य हर कर ले गए। यह बात जानकर बृहस्पति जी भय से व्याकुल होकर बोले, भागो, ये महादैत्य जलंधर जीतने से नहीं आएगा, क्योंकि यह रुद्र के अंश से उत्पन्न है। इंद्र ने जो कुछ उपद्रव किए उसे याद करो, यह उसी से पैदा हुआ है। बृहस्पति जी की बात सुनकर तथा जलंधर से भय मानकर सब देवता चारों ओर दिशाओं में भाग गए। सागर के पुत्र जलंधर ने देवताओं को हार कर भागते हुए देख शंखनाद करते हुए अमरावती में प्रवेश किया। जलंधर के वहां प्रवेश करने पर इंद्रादि देवता उससे पीड़ित होकर सुमेर पर्वत की कंदराओं में छुप गए और दैत्य दानवों को जीतकर अमरावती में राज करने लगे। फिर जलंधर शंभ निशुंभ आदि सब बड़े बड़े दैत्यों को देवताओं के स्थान पर अलग अलग नीत करके आप सुमेर पर्वत पर चला गया। बोलो कार्तिक मास की जय। राधा दामोदर भगवान की जय। राधा दामोदर भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। कार्तिक स्नान की जय। तुलसा मैया की जय। वृंदा देवी की जय।